सुनो, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कार्टेशियन प्लेन। हालांकि कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों रियल होते हैं, एक्स भी रियल होता है वाई, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट आती। समझना। जैसे मैं बोलूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, सुन रहे हो? तो इसमें x क्या है बेटा, x तो रियल है, ऑब्वियसली y भी रियल है, लेकिन चूंकि y में i का मल्टीप्लाई हो गया है, सुन रहे हो, y में i, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया है, ये वाला पार्ट हो गया है क्या, इमेजिनरी। अब यदि बोलूंगा कि यार मुझे इसको प्लॉट करना है, समझो सब इतने समझदार बन चुके हो गए, दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो सिंगल लाइन से काम नहीं चलेगा, मुझे डबल लाइन चाहिए, और डबल लाइन मतलब ऑब्वियसली कार्टेशियन प्लेन, समझ रहे हो? तो हम प्लॉट कार्टेशियन प्लेन पे ही करेंगे इसको, लेकिन इस प्लेन का नाम चेंज रखेंगे हम लोग। इसका नाम क्या रखने वाला हूं मैं, बता दूंगा, पहले सीखो। ये है रियल एक्सिस। क्या है? रियल एक्सिस। क्यों भाई? क्योंकि बेटा मुझे x की वैल्यू क्या है, रियल है, रियल नंबर यहां प्लॉट करूंगा मैं। अच्छा, और आई वाई मतलब y एक्सिस में चूंकि i का मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसका नाम मैं रखा है इमेजिनरी एक्सिस। क्या रखा हुआ है? इमेजिनरी एक्सिस। फिर समझो एक बार, ये भी रियल है, ये भी रियल एक्सिस है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली कार्टेशियन प्लेन बोल देंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल देंगे। लेकिन जब x रियल है और y इमेजिनरी है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। या चूंकि इस गॉस ने इसको इस आइडिया को डेवलप किया था, तो गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गॉसियन प्लेन, या बोल सकते हैं ऑर्गन प्लेन। ये तीनों नाम से इसको आप जान सकते हो। कौन कौन सा प्लेन बोलेंगे इसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, या फिर ऑर्गन प्लेन। आई बात सही में? चलो तो समझो, एक्स रियल, वाई इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स प्लेन होगी। अब प्लॉट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला z इक्वल्स टू 2 + 3i है, ठीक है, 2। तो सर इसमें कैसे प्लस कैसे करेंगे, समझो। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सिंपली 2,3 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 2,3। लेकिन समझो फिर से एक चीज़, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लॉट कैसे करना होगा? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये रहा। तो ये मैंने, समझो, समझना है। फिर चीज कंफ्यूज मत होना तुम लोग कि सर ये तो लग तो देखने में वैसे ही रहा है सर, कोऑर्डिनेट प्लेन जैसा। बिल्कुल सही है ना, लेकिन यहाँ पे y क्या दिख रहा है सर? y तो बोल रहा है इमेजिनरी एक्सिस है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब हम पढ़ेंगे 2 + 3i। समझो, फिर कंफ्यूज मत होना प्लीज। एक चीज बता दूं आपको, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो सर इसको तो 2,3 को क्या 2 + 3 पढ़ ले? नहीं, गलत चीज है ना भाई। लेकिन रियल और इमेजिनरी के कारण ही हो पाया है, तो लिखने का तरीका ये होगा, पर इसका मतलब ये होगा। फाइन, चलिए एक आध नंबर और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट करना है -2 + 5i, तो इसे प्लस में कैसे करें? तो इसका मतलब ही होगा ये -2,5। फाइन, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, तो अंदाजे से यहां पे आएगा, तो ये लिखा जाएगा -2,5। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे -2 + 5i। सबको सही में आ गया भाई? ये क्लियर है? चलो भाई नोट करो यार इसको। देखो, ये मैंने प्लॉट करना सिखा दिया। अब देखो एक चीज और है, सीख लो अच्छे से। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं R से।
अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ध्यान रखना, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अकेले नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें दो दो नंबर का पेयर, तो इसको लिखेंगे हम ऐसा ही। दिख रहा है ऐसा क्यों? लेकिन यहाँ पे x क्या होगा? रियल होगा, y इमेजनरी होगा, लेकिन इसकी शक्ल कैसी होगी? x प्लस आई वाई, x और y रियल। ठीक, तो ये है बेटा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो अभी तक डेवलप हो गया है। इसके अंदर बेटा रियल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड। देखो यार, समझो एक मिनट, समझना एक मिनट। सबसे छोटा सिस्टम था नेचुरल नंबर सिस्टम, समझ रहे हो? सबसे छोटा सिस्टम था नेचुरल नंबर सिस्टम। इससे बड़ा ये किसका सबसेट था? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट था? होल नंबर के बाद आता था इंटीजर। इंटीजर किसका सबसेट था? ये था रैशनल नंबर का। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया, और इसके बाद इर्रेशनल नंबर तो अलग ही चलता था। हाँ, रैशनल नंबर एंड ये भी कर लो। इसके बाद आता था रियल नंबर, और इसके बाद क्या आ गया? सबसे बड़ा सिस्टम आपके पास आ गया है सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सबसे बड़ा सिस्टम है। इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ये भी है, सब कुछ है इसके अंदर। इवन यहाँ पे जो इर्रेशनल नंबर वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ ना मैं, तो ये भी है। तो इर्रेशनल नंबर भी इसके अंदर आ सकता है। इर्रेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर है ना, और ये सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो भाई कंप्लीट करो इसको बेटा। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझना क्या होता है, समझो। हमारे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कॉन्जुगेट को डिफाइन कैसे किया है इन लोगों ने? z कॉन्जुगेट को ऐसा लिखते हैं हम लोग, z बार लगा दिया, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। सुनो ध्यान से, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा रियल पार्ट है वैसे लिखा रहेगा, बस आई वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। सही में आ गया? अब बोलोगे सर इसको यदि अपन ज्योमेट्रिकल बात करें, क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्री में? ये बेटा ये और ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है? मिरर इमेज होती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखना ध्यान से, समझ लो। ये देखो, समझो समझो एक मिनट। ये x है, ये माइनस एक्स है, ये y है, ये माइनस y है। ऑब्वियसली ये रियल एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो पहले इसको प्लॉट करो ये रहा। तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्लॉट करने के लिए इसको मुझे x, y लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो x, y ये रहा, ये x मान लेंगे, y इतना मान लेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा? x प्लस आई वाई होगा, ये सिंपली। अब मैं बोलूँगा इसको प्लॉट करो, सुन रहे हो? इसको प्लॉट करो, तो बोलोगे सर इसको प्लॉट करने के लिए इसकी शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, x, माइनस वाई। तो x तो वही रहेगा, y नेगेटिव आएगा। तो देखो x, y, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे की क्या होती हैं? मिरर इमेज होती हैं। समझ रहे हो भाई? इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज ये तो बनेगी। बता रहा हूँ, इतना आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस बता दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक, सबको बात सही में आ गई है? तो कॉन्जुगेट क्या हुआ? रियल पार्ट वैसे ही रखोगे, आई वाले पार्ट को आप चेंज कर दोगे। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक दूसरे की मिरर इमेज को रिफ्लेक्ट करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक, चलो अब सुनो, सुनो ध्यान से, फटाफट लिखते जाओ इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, देखो
देखो, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालो, उसका फिर से कॉन्जुगेट निकालो, तो वापस z आ जाएगा। भाई कॉमन सेंस, बेसिक प्रॉपर्टी। भाई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, इसका एक बार कॉन्जुगेट निकालो तो बोलोगे सर x माइनस आई वाई आएगा, फिर से कॉन्जुगेट निकालो तो रियल पार्ट तो वैसे ही रहेगा, ध्यान रखना, केवल चीज तो वापस z नहीं आ गया, ये आ गया। तो प्रूफ नहीं करने लगे, हमको मालूम होना चाहिए। चलिए सेकेंड, z1 प्लस z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सुन रहे हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करना चाहते हो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे प्रूफ होगा, बता देता हूं, एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, करना मत, लेकिन करना मत। कैसे, z1 को ले लो x प्लस आई वाई और z2 को ले लो a प्लस आई बी। सुन रहे हो, z1 को ले लो x प्लस आई वाई और z2 को ले लो a प्लस आई बी। अब लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा है बेटा, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट चल रहा है। देखो, तो पहले आप क्या करो, z1 प्लस z2 निकालो, तो जैसे इनको ऐड करोगे तो क्या दिखेगा आपको, x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी। सही है। अब रूल क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड कैसे करते हैं, रियल नंबर को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी ऐड होगा इमेजनरी के साथ, तो y प्लस बी। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया z1 प्लस z2 आ गया। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, समझ रहे हो, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या मालूम है, रियल पार्ट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अच्छी बात है, लिख रहने दो x प्लस ए, सॉरी यस, और इमेजनरी वाले पार्ट में यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, y प्लस बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस आई वाई माइनस आई बी, इसको साथ में रख लो, तो x माइनस आई वाई। तो तुम ध्यान से देखोगे, यदि मैं बोलूं इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट, तो क्या बोलोगे सर, रियल पार्ट में चेंज नहीं आएगा बट आई वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं z1 कॉन्जुगेट प्लस, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, z2 कॉन्जुगेट। समझो, मैं फिर बोल रहा हूं, कर लिया तुम लोगों ने, इसको याद रखना, प्रूफ करने को ना रिक्वायरमेंट है ना ही कहीं प्रूफ करने को आता है, ठीक। तो फिर भी नोट तो करो तुम लोग। देखो, अब जैसे प्लस में अप्लाई हुआ है बेटा, वैसे ही क्या होगा, यदि आप समझो, ये मैं बता रहा हूं दो नंबर के लिए, अब दो की जगह 3 4 5 कितने ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको अपन कॉन्जुगेट को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये z1 कॉन्जुगेट, इसको भी जैसे पिछला वाला प्रूफ किया था ना, इसको प्रूफ कर सकते हो। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, आप इसके कॉन्जुगेट को स्प्लिट कर सकते हो। ध्यान रखना है, ये डिवाइड है और ये कॉन्जुगेट है। फाइन, चलिए और देखते हैं प्रॉपर्टी कौन सी हो गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अरे सभी इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ z की पावर n। सुन रहे हो, कॉन्जुगेट ऑफ z की पावर n लिखा हो या फिर ये लिखा हो, अंतर सही में आ रहा है। यदि कॉन्जुगेट निकाल के पावर लगाओ, ये पावर निकाल के कॉन्जुगेट, बात सेम होती है, लेकिन प्रोवाइडेड n कैसा होना चाहिए, n होना चाहिए नेचुरल नंबर, n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक। फाइन, चलो ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी थी। और देखो, सुनो सुनो सुनो, अब कॉम्बिनेशन देखो, सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 6, समझना, समझो, z इक्वल टू क्या लिखा है, सपोज x प्लस आई वाई है, z कॉन्जुगेट निकालो x माइनस आई वाई। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, इन दोनों को प्लस करना, इन दो को प्लस करो, तो बोलो सही, तुमसे ये क्या कर रहे हो,
प्लस कर, ये सब बेटा बाद में रिक्वायरमेंट आने वाली इन सब चीज़ों की। तो जैसे ही प्लस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा 2x। अच्छा, तो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ, अरे भाई देखो देखो देखो, x मतलब रियल पार्ट ऑफ z, x का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू वॉट, z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। समझो, अभी लिखते जाओ, जब इसको अप्लाई करने की बारी आएगी ना तब बताऊं कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसे ही दोनों को माइनस करो जरा, इन जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, z माइनस z कॉन्जुगेट, माइनस करो तो जैसे ही माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i साइन थीटा, 2i बाय, तो इसको नीचे लेके आओ, तो z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2i इज इक्वल्स टू y। सही है। अच्छा, तो y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का फॉर्मूला हो गया z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2i। चलिए ठीक, नोट करो बेटा इसको, फिर और बात करते हैं आपसे अभी। चलो अब देखो, नंबर पता नहीं क्या था उस प्रॉपर्टी का, इसके आगे देखो, यदि मैं बोलूँ z इज इक्वल टू बेटा x प्लस आई वाई है और दूसरा है x माइनस आई वाई, समझो। सो यदि मैं आपसे बोलूँ इफ किसी क्वेश्चन में यदि z और z बार यदि इक्वल आ रहा है, समझना, z और z बार इक्वल आ रहा है तो तुम लोग इससे क्या कंक्लूड करोगे, बताओगे मुझे जरा। सर z और z बार सेम तभी आएगा, समझ रहे हो, जब उसमें i वाला पार्ट गायब ही होगा। देख रहे हो, सुनो ध्यान से, इधर देखो, z इक्वल टू z बार, ठीक है कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और z कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आई वाई। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू 0, भाई 2 तो कांस्टेंट है, i कांस्टेंट, डिवाइड में लेके जाओ तो y इज इक्वल। अच्छा, y जीरो का मतलब क्या होता है, सर y जीरो होने का मतलब होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये वाला पार्ट गायब हो जाए, और जब i वाला पार्ट गायब हो जाएगा तो नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। मतलब z इक्वल टू z बार आ जाए तो आप बोलोगे z इज प्योरली रियल। सबको मेरी बात सही में आ गई बेटा। ये इफ z, समझो ये कैसे अप्लाई कैसे होगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तब बाद में बात करेंगे, ये सब अप्लाई होने वाली चीज़ है। तो z इक्वल टू z बार आ जाए मीन्स ये प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यदि मैं बोलूँ z इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, z इक्वल टू माइनस ऑफ z बार ऐसा आ जाए तो तुम क्या कंक्लूड करोगे, बताओ जरा। देखो, ये x प्लस आई वाई है माइनस z कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आई वाई। अच्छा, अब एक काम करो, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, इस बार ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर 0 तो x बराबर 0। अच्छा, x 0 होने का मतलब क्या होता है, सर x 0 होने का मतलब होता है ये वाला पार्ट 0 हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से यदि ये वाला पार्ट 0 हो गया मतलब रियल वाला पार्ट 0 हो गया तो क्या बचा, वो बचा प्योरली इमेजिनरी। मतलब किसी क्वेश्चन में यदि z और z कॉन्जुगेट कितना है, माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट आ रहा है, इसका मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये 2 डब्बे संभाल के रखना, z बराबर z कॉन्जुगेट, z प्योरली रियल होगा, z इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट प्योरली इमेजिनरी होगा। चलो एक चीज और देखो, एक चीज, सर आपने इक्वल कर दिया, ये हो गया, तुम यदि इसको ऑब्जर्व करो, किसको, z इंटू z कॉन्जुगेट को ऑब्जर्व करो।
अच्छा कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा तो ये होगा x प्लस आई वाई, अच्छा मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ सही है, आई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर क्या होता है सर? आई स्क्वायर तो होता है माइनस वन, बन जाएगा प्लस वन। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, इस एक्सप्रेशन में, किस एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कहीं पे आई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता, क्या नहीं बोल सकता, ये क्या ये प्योरली रियल नहीं है क्या? हाँ है ना, मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? प्योरली रियल होता है। चलो एक प्रॉपर्टी और है, लिखवा दूंगा सही में आपको, लेकिन नहीं आने वाली, क्योंकि उसके लिए रिक्वायरमेंट आएगी नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस की। जो मॉडुलस पढ़ा देंगे ना तब बताएंगे वाली प्रॉपर्टी। तो फिलहाल इतनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए, ठीक, नोट करो। देखो तो टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो सिंपल सा टॉपिक है। कॉन्जुगेट का तरीका क्या होता है? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दो और बाद में रियल पार्ट को डिस्टर्ब मत करो, आई वाले पार्ट में माइनस का साइन मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे बताते हैं, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। z इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री प्लस फोर आई। सबसे पहले क्या करोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक का आए, सबसे पहले अपन चेंज किस में करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? वही एक्स प्लस आई वाई। चेंज करो यार इसको, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर आई डिवाइड बाय थ्री माइनस फोर आई। चलिए तो ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर आई डिवाइड बाय, हमेशा जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं हम लोग तो मुझे क्या मिलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो थ्री माइनस फोर आई डिवाइड बाई नाइन, आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो बना देगा इसको प्लस, तो ये हो जाएगा नाइन प्लस 16 25, सही है ना? यस बिल्कुल सही। तो थ्री अपॉन 25 माइनस फोर। देखो भाई ये कॉन्जुगेट नहीं आया है, ये क्या आया है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया है। अब देखो इसका यदि मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा, समझ रहे हो, इसका मैं जब कॉन्जुगेट निकालूंगा तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही कॉपी करो। हाँ कर देते हैं। ये माइनस है तो प्लस बना दो, ये लो भाई, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया। सही में आ गया, आसान था। क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दिया, रियल आ गया, इमेजनरी आ गया। रियल पार्ट को परेशान नहीं किया, वैसे ही कॉपी किया। आई वाले पार्ट में जो माइनस था तो प्लस लिख दिया, बस खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है हम लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है टू प्लस थ्री आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस आई। अब सुनो, प्रॉपर्टी लगा दोगे तभी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी शक्ल चेंज करो, अच्छी शक्ल बनाओ इसकी। अच्छी शक्ल मतलब x प्लस आई वाई में चेंज करो, फिर आपसे बात की जाएगी। चलो करते हैं चेंज। तो क्या बोलोगे तुम लोग? इसमें लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू थ्री आई। बच्चों जैसे कर रहा हूँ, तुम बड़े जैसे कर सकते हो, है ना? तो टू माइनस आई। अच्छा ये हो जाएगा फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, आई स्क्वायर हैं दो, टू टू या फोर, फोर थ्री या 12 आई डिवाइड बाय टू माइनस आई। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो फोर माइनस नाइन प्लस 12 आई डिवाइड बाय टू माइनस आई। क्या कर रहा हूँ? कॉन्जुगेट नहीं निकाल रहा हूँ मैं, इसकी शक्ल चेंज कर रहा हूँ। तो माइनस फाइव प्लस 12 आई
डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई। शक्ल बताओ पूरी चेंज हो गई क्या? बताओ नहीं हुई ना। जब तक डिवाइड से आई नहीं हटेगा शक्ल इसकी खराब ही रहेगी। चेंज करो इसको। तो 2 प्लस आई से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो तो -5 × 2 दैट इज -10 -5i 24i 12 × i स्क्वायर दैट मीन्स 12i स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया। सही है। अच्छा अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर हो जाएगा -1 मतलब -12, तो -10 -12 हो गया ये, और 24 - 5 दैट मीन 19i डिवाइड बाय 4 आई स्क्वायर होता है -1, यहाँ ऑलरेडी माइनस बना देगा +1, तो -22 अपॉन 5 प्लस 19 अपॉन 5 आई। क्या हो गया? ये आ गया बेटा z। अब इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका? कॉन्जुगेट निकालने में कौन सा दम लग रहा है? रियल नंबर को वैसे ही रहने दो, रियल पार्ट को, तो -12/5 रहने दो। यहां पे प्लस चल रहा था, माइनस कर दो। चलिए फाइन, मेरी ख्याल से गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, नहीं सब कुछ सही। चलो नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ z1 = 2 - i और z2 = -2 + i, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखें तो क्या करना है? फाइंड करना है। आर मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 × z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 × z2 कॉन्जुगेट। प्योरली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, देखो प्योरली कैलकुलेशन है, समझना। कोई इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है वो सब निकाल लो, फिर आपसे बात करेंगे। देखो कंसीडर, क्या कंसीडर? ये वाला पार्ट, ये z1 × z2 ये निकालो। चाहो तो साथ साथ में ये भी लिख दो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? आर का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, है ना। चलिए, और im का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो z1 ही हो गया 2 - i -2 + i डिवाइड बाय z1 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट मतलब इसका कॉन्जुगेट, तो 2 वैसे ही रहेगा, -i बन जाएगा +i। क्लियर है? चलो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, तो 2 - i, इसका जब माइनस बाहर आएगा उसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ गया 2 - i डिवाइड बाय 2 + i। ठीक, तो ये आ गया 2 - i 2 - i दैट मीन्स 2 - i का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 + i। लगाओ इसमें फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे तुम लोग? इसमें अप्लाई कर देंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab तो -4i डिवाइड बाय 2 + i। ये क्या चल रहा है मालूम है? ये वाला पार्ट चल रहा है अभी। तो हो जाएगा 4i² होता है -1 -4i डिवाइड बाय 2 + i। ठीक, तो हो जाएगा 3 - 4i अपॉन, अभी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसको सॉल्व करने पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक नहीं आ पाया है। डिवाइड में i चल रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करो, है ना। जब तक इसकी शक्ल अच्छी ना हो जाए सॉल्व करते रहो। चलिए तो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 6 -3i -4 to 8i, अच्छा यस +4i²
डिवाइड बाय 2² माइनस i²। समझ रहे हो तुम लोग? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा कैलकुलेशन भी है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा i² होता है -1 तो हो जाएगा -4, तो 6 + 4 10। ठीक, राइट कैसे 6 - 4 आएगा, सॉरी 6 - 4 आएगा, ये तो 6 - 4 आएगा, -3 - 8 -11i डिवाइडेड बाय 2² 4 प्लस i² होता है -1 बन जाएगा +1, तो 2/5 -11 हो गया। ये सॉल्व हो गया। हो गया। अब पूछा क्या है, इसका रियल पार्ट बताओ। तो देखो, तो रियल पार्ट ऑफ ये वाला z1 × z2/z2 बार इज 2/5। अब बाई चांस इसका इमेजनरी पार्ट पूछ लेते, वो भी निकाल देते। निकाल लो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 × z2/z2 बार इज इक्वल टू -11/5। चूंकि इतनी मेहनत मैंने कर ली है, दोबारा मेहनत नहीं करूंगा, ये पार्ट तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो भाई कंप्लीट करो। माइनस अपन ने छोड़ दिया क्या? अच्छा हाँ सही, तो कोई बात नहीं, माइनस की बड़ी समस्या नहीं है। और कुछ गलती नहीं बताओ जरा। अभिनव ओके, कोई बात नहीं, ये गलती सुधारी जा सकती है। बीच में की गड़बड़ होती है ना, तो हम लोग मैं क्वेश्चन छोड़ ही देता, मालूम है। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, तो ये माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। चलो भाई, जरा सा गड़बड़ था, अभिनव ने सही करवा दिया। चलो ये हो गया, ये ना। चलो भाई कंप्लीट करो। ठीक है।